कभी ऐसा हुआ है कि सैलरी तो अच्छी खासी है पर महीने के आखिर में हाथ खाली? आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे कि ज्यादा कमाई का मतलब ही फाइनेंशियल सक्सेस है। चलिए देखते हैं कि असली कहानी क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ज्यादा इनकम वाले मिथक की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि असलियत क्या है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला समझेंगे। नमस्ते, माय मनी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है और यही हमें एनर्जेटिक महसूस कराता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए माय मनी चैनल के साथ। इसके बाद हम जानेंगे कि अपने खर्चों पर कंट्रोल कैसे करें और आखिर में इस पूरी सोच को जिंदगी का एक उसूल कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हाई इनकम मिथ। क्या वाकई में ज्यादा बड़ी सैलरी हमेशा बेहतर होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी तो सोचा ही होगा, है ना? अच्छा, इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। एक है पर्सन ए जो महीने का 50,000 रुपये कमाता है और दूसरा है पर्सन बी जो कमाता है पूरे 1 लाख रुपए महीना। तो अब आप ही बताइए, इन दोनों में से फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल कौन है? जाहिर सी बात है, पहली नजर में तो लगेगा कि भाई पर्सन बी ही बेहतर है, डबल कमाई जो है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है या इसमें कोई ट्विस्ट है? तो चलिए अब आते हैं असली कहानी पर। देखते हैं पूरी पिक्चर क्या कहती है और यहीं से गेम बदलना शुरू होता है। अब देखिए, जैसे ही हम इनके खर्चों को इस इक्वेशन में डालते हैं, पूरी कहानी ही पलट जाती है। पर्सन ए 50,000 कमाकर 30,000 खर्च करता है। नमस्ते, माय मनी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है और यही हमें एनर्जेटिक महसूस कराता है। मतलब हर महीने सीधे सीधे 20,000 की बचत। वहीं दूसरी तरफ पर्सन बी 1 लाख कमाने के बाद भी 1,10,000 खर्च कर रहा है। मतलब हर महीने 10,000 का घाटा और कर्ज। देखा आपने कैसे सिर्फ एक जानकारी में पूरी सिचुएशन बदल दी? यहाँ देखिए पर्सन ए का ग्राफ। इनकम का बार ऊंचा है और खर्च का बार नीचे। ये जो बीच का गैप है ना, यही है सेविंग्स, यही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और अब देखिए पर्सन बी को, कहानी बिल्कुल उल्टी। अच्छी भली इनकम होने के बावजूद खर्चे का भार इनकम से भी ऊपर निकल गया है। यही है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर ले आता है, मनी रिक्वायरमेंट, या कहे तो पैसों की जरूरत। और इसका मतलब सिर्फ महीने का राशन पानी नहीं है। इसका मतलब है वो अमाउंट जिससे आपकी जिंदगी बिना किसी टेंशन के आराम से चले और आप अपने गोल्स भी पूरे कर पाएं। बात सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, सस्टेनेबिलिटी की है। मतलब लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता। तो फिर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती कैसे है? इसका ना एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, एक फॉर्मूला है जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को तय करता है। सबसे आइडियल सिचुएशन, जब आपकी इनकम आपकी जरूरत से ज्यादा है, यही है स्टेबिलिटी। इसका सीधा मतलब है कि आपके पास बचत करने, इन्वेस्ट करने और अचानक आने वाले खर्चों से निपटने की आज़ादी है। अब दूसरी सिचुएशन, जब इनकम और ज़रूरतें बिल्कुल बराबर है। मतलब जितना आया उतना गया, पेचेक टू पेचेक वाली जिंदगी। इसमें ना कोई बचत नहीं होती और भगवान न करे कोई एक इमरजेंसी आ जाए तो पूरा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाता है। ये एक बहुत ही वल्नरेबल, मतलब नाजुक सिचुएशन है। और तीसरी और सबसे खतरनाक, जब आपकी इनकम आपकी ज़रूरतों से कम पड़ जाए। ये तो सीधा सीधा फाइनेंशियल स्ट्रेस और कर्ज का रास्ता है। हमारे पर्सन बी याद है, वो बिल्कुल इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि फाइनेंशियल हेल्थ इस बात से तय नहीं होती कि कोई कमाता कितना है, बल्कि इस बात से तय होती है कि कमाई और ज़रूरतों के बीच का रिश्ता कैसा है। यही है असली गेम। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला इतना सिंपल है तो फिर हम अपने खर्चों पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? आखिर क्या चीज है जो इसे इतना मुश्किल बना देती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। असल में ना हम एक और चाहिए के चक्कर में फंस जाते हैं। मॉडर्न एडवर्टाइजिंग हमें हर रोज नई नई चीजों की जरूरत महसूस कराती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती जिंदगी देखकर लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, और इस चक्कर में कब हमारी चाहत हमारी जरूरत बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता, और नतीजा हमारी मनी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही चली जाती है।
तो भाई इस जाल से बाहर कैसे निकलें, कंट्रोल वापस कैसे पाएं? इसका जवाब सिर्फ 2 चीज़ों में है। पहला, आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, और दूसरा, आपको इसे बदलने का पक्का इरादा करना होगा। शुरुआत के लिए ना बस खुद से कुछ सीधे सादे सवाल पूछिए। मेरा पैसा हर महीने आखिर जा कहाँ रहा है? इन खर्चों में से कौन से वाकई जरूरी हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता? कौन से ऐसे खर्चे हैं जिन्हें मैं थोड़ा कम या बिल्कुल खत्म कर सकता हूँ? और सबसे जरूरी, क्या मैं हर महीने कुछ बचा भी रहा हूँ या नहीं? इन सवालों के जवाब भी आपको रास्ता दिखाएंगे। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इसे सिर्फ पैसे मैनेज करने का एक तरीका मत समझिए। ये जिंदगी जीने का एक उसूल है। ये आपकी सक्सेस की परिभाषा को ही बदल देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बस इन 3 स्टेप से होकर जाता है। पहला, क्लैरिटी, मतलब साफ साफ जाने कि पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरा, कंट्रोल, सोच समझकर जानबूझकर खर्च करने का फैसला लेना। और तीसरा, फ्रीडम, दूसरों को देखकर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर डिजाइन करना। एक बात और याद रखनी जरूरी है, हमारी पैसों की जरूरत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये जिंदगी के साथ बदलती रहती है। जब कोई स्टूडेंट था तो जरूरतें कुछ और थीं, जब फैमिली होगी तो कुछ और होंगी, लेकिन इन जरूरतों को मैनेज करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमेशा हमेशा सेम रहेगा। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि इनकम कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप अपनी जरूरतों को कितने अनुशासन से मैनेज करते हैं। है ना कमाल की बात? इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। नमस्ते, माय मनी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है और यही हमें एनर्जेटिक महसूस कराता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए माय मनी चैनल के साथ।